हाय देयर, वेलकम टू आर्क एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड इसका नाम है स्पीड और वेलोसिटी। तो बेसिकली देखो स्पीड क्या है, रेट ऑफ मोशन। देखो मोशन के बिहेवियर को हम कैसे समझेंगे। कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ये तो हम लोग आसानी समझ सकते हैं कि अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। कल हमने इसी चीज़ों पे बात की थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है डिफरेंट टाइम पर, उसका पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। इन दैट केस आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मोशन है, यानी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है कि दो डिफरेंट मोशन को आप कैसे एनालाइज करेंगे या उसको रेट कैसे करेंगे कि किस का मोशन किस तरह का है, ठीक है ना, तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेट ऑफ मोशन। और यही सबसे इंपॉर्टेंट की है किसी मोशन को समझने के लिए कि मतलब वो मोशन किस तरह से हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ अर्थ एंड मोशन ऑफ मून, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ मून एंड मोशन ऑफ अनदर प्लैनेट, या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहे हैं उन सबके मोशन में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज। और वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं किससे, रेट ऑफ मोशन से। और रेट ऑफ मोशन को दो तरीके से मेजर किया जाता है। व्हाट आर द वेज टू मेजर द रेट ऑफ मोशन। तो रेट ऑफ मोशन जो है आपका, उसको हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्पीड और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी की है। बेसिकली हम लोग स्पीड को डायनेमिक नहीं मानते हैं। डायनेमिक नहीं मानने का मतलब ये है कि हम ये मानते हैं कि जो स्पीड है ना वो कंप्लीटली क्या बोलते हैं, टाइम पे तो डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन डायरेक्शन, चूंकि डायरेक्शन उसमें होता नहीं है तो हम उसको डायनेमिक बहुत ज़्यादा नहीं मान सकते। अब देखो जैसे मान लेते हैं, इमेजिन करो कि अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 5 मीटर पर सेकेंड, और एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है जिसकी वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड है। अब जरा समझना, एक तो सर्कल में घूम रहा है और एक कैसे घूम रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे रेट ऑफ मोशन के थ्रू कि इनमें से कौन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और कौन स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। तो देखो कभी भी स्पीड ये बात नहीं बता पाएगा, क्योंकि स्पीड सिर्फ इतना बताता है कि ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ मोशन का मैग्नीट्यूड क्या है। रेट ऑफ मोशन तो बता रहा है, साथ में वो बस बता रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों ही केस में क्या है, सेम है। तो इसका साफ मतलब है कि हम यहाँ पे स्पीड के अगर रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमको दोनों मोशन क्या दिखाई देगा, एक जैसा दिखाई देगा। लेकिन अगर हम उसको वेलोसिटी के टर्म में देखेंगे तो हम साफ समझ सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का चेंज हो रहा है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जबकि लीनियर वेलोसिटी यानी लीनियर मोशन का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो चलिए हम इस चीज को समझते हैं और डेप्थ में। स्पीड इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन नॉट नेगेटिव। तो स्पीड, देखो स्पीड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल्स टू, इसको आप बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है किसी ऑब्जेक्ट का जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मैंने अभी भी बताया कि स्केलर मतलब कि जो डायरेक्शन पर डिपेंड ना करता हो या जो डायरेक्शन के बारे में बता भी ना रहा हो, वो बताता है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में। अब इसके साथ साथ क्या है कि इसकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। भाई आप समझिए कि जब मैग्नीट्यूड बता रहा है तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा 0 से अधिक ही होगी ना, या 0 हो सकती है, निगेटिव होने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर मैं बोलता हूं कि कोई 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उसकी स्पीड है, तो इसका मतलब वो पर सेकंड वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर मैं बोल देता हूं -5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, देन आई एम डायरेक्टिंग द डायरेक्शन। देखो मैं यहां पर हिडन फॉर्म में डायरेक्शन को बता रहा हूं, यानी छुपे रूप में मैं डायरेक्शन को बता रहा हूं। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं -5, इसका मतलब साफ है कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये कि मैं डायरेक्शन पे बात करना चाह रहा हूं। तो यानी निगेटिव जैसे ही मैं बोलूंगा तो वो स्पीड रह ही नहीं जाएगा। स्पीड तब तक ही स्पीड है जब तक वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, व्हाट इज द डिस्टेंस, यहां पे देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम और स्पीड का जो मल्टीप्लाई होगा वही क्या बता देगा भाई। हमको जब ये पता होगा कि पर यूनिट टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इतने टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि एक यूनिट में अगर s डिस्टेंस या v डिस्टेंस कवर कर रहा है तो t टाइम में कितना करेगा, v इंटू टी। वही आसानी है। चलिए आगे देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं किस तरह के मोशन को हम लोग
यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। देखिए An object is said to be moving with a uniform speed if its cover equal distance in equal interval of time। तो जो टाइम का अगर हम लोग देखेंगे, टाइम के अलग अलग आपने फ्रेम बना लिए हैं, तो आपको दिखाई देगा कि ऑब्जेक्ट क्या है कि t 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। हर बार में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। और अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। अब यहां से हमको ये समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट अगर इक्वल सॉरी तो ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में। अब अगली बात हम लोग देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है कि अब अगर आप टाइम फ्रेम बनाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे, तो अब आपको क्या दिखाई देगा, सॉरी ये देखो यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे ना टाइम फ्रेम, उसमें क्या होगा, पहली बार में ये डिस्टेंस क्या होगा, कम कवर करेगा, उसके बाद वाले में थोड़ा और अधिक कवर किया, उसके बाद वाले में ये डिस्टेंस और अधिक कवर किया। आप देख रहे हैं कि जो टाइम आपको मिलेगा उसमें अलग अलग डिस्टेंस वो कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका साफ मतलब है कि अब ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, और इस केस में हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी स्पीड कब यूनिफॉर्म बोलेंगे, जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, और जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो ये तो हो गया स्पीड की बात, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड। देखो इंस्टेंट यानी कोई चीज किसी इंस्टेंट पे बताए, अगर उसको हम लोग बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस। नाम से ही क्लियर है, जो तुमसे अगर कोई बोल रहा है स्पीड बताओ, अभी तुम रास्ते में हो और तुमसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ तुम्हारी स्पीड क्या है, तो तुम वहां पे एग्जैक्टली एट दैट इंस्टेंट अपने स्पीड को बताओगे। तुम छोटा सा डिस्टेंस लोगे, छोटा सा टाइम लोगे और तुम अपने स्पीड को बताओगे, तो वो क्या हो गया आपका बेसिकली स्पीड अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे डेल एस अपॉन डेल टी, जहां पे डेल टी की वैल्यू क्या होगी, जितनी छोटी होगी एक्यूरेसी उतनी ही अधिक होगी, एक्यूरेसी उतनी ही। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है कि जो एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट पे बताए, ठीक है ना। चलिए आते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। जब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड में क्या होगा कि हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे और टोटल टाइम की बात करेंगे। देखो एवरेज का मतलब ही होता है कि जब हम क्या करें कि टोटल वैल्यू में हम लोग फाइंड आउट करें कि उसका क्या रेट ऑफ मोशन था, ठीक है ना। तो एवरेज का साफ ही मतलब हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू, या फिर स्पीड इज इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। अच्छा अब यहां पे जो डेल्टा टी की वैल्यू है, इट इज क्वाइट लार्जर, ये बहुत बड़ा होता है। देखो एक चीज को समझना है तो डेल एक्स बाई डेल टी या फिर डेल एस बाई डेल टी ही होता है इंस्टेंटेनियस और एवरेज में। बस अंतर इतना होता है, जो ये डेल्टा टी है ना इंस्टेंटेनियस वाला, उसकी वैल्यू देखो आगे लिखा भी हुआ है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये बताता है ना कि डेल्टा टी बहुत छोटा ले रहे हो तुम। जैसे अब मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम अगर पिछले 5 घंटे के जर्नी को देख रहे हो, तो तुम क्या बताओगे, एवरेज ही तो बताओगे ना। पिछले 5 घंटे में कहीं पे तुम तेज भी हुए होगे, कहीं तुम स्लो भी हुए होगे, तो तुम क्या बता रहे होगे, एवरेज ही बता रहे होगे। लेकिन अगर पिछले 5 सेकंड के मोस्ट वेलोसिटी की बता रहे हो तुम, पिछले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किए हो उसके हिसाब से बता रहे हो अगर तुम, तो तुम क्या बता रहे हो, तुम इंस्टेंट बता रहे हो ना। यानी तुमने टाइम स्लैब को जितना छोटा किया, तुम उतना ज्यादा एक्यूरेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता रहे हो। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताने के लिए आपको करना क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बताने के लिए बेसिकली आपको टाइम को छोटा से छोटा करना है, ठीक है ना। और अगर आपको टोटल एवरेज वैल्यू चाहिए, तो एवरेज वैल्यू के केस में हम लोग क्या करते हैं कि टोटल वैल्यू अपॉन टोटल टाइम रखेंगे, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे कि डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन सिंपल सी बात है, LT-1 होता है, उसको लिख सकते हो m0 LT-1। मैंने तुम्हें बोला था कि डायमेंशनल फॉर्मूले को हम लोग बाद में डिस्कशन भी करेंगे। तो ये देखो आ रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसमें ये बता रहा है कि मास का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को तुम
सॉरी एक्सीलरेशन मैंने बता दिया, मीटर पर सेकेंड होता है, माफ करना, मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है ना। मीटर पर सेकेंड क्या बता रहा है कि LT-1, ठीक है ना, LT-1। अच्छा SI यूनिट क्या होता है इसका, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अच्छा आते हैं हम लोग वेलोसिटी पे। देखो वेलोसिटी और स्पीड मैंने तुम लोगों को डिफरेंस बताया स्टार्टिंग में ही, और मैं फिर से बता रहा हूं कि वेलोसिटी डायरेक्शन को भी कंसीडर करता है जबकि स्पीड डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करता है, ठीक है ना। तो अब वेलोसिटी क्या है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी बेसिकली क्या कहता है। चलो अगर हम लोग देखेंगे, ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है, एक ब्लू कार दिखाई दे रही है और एक रेड कार दिखाई दे रही है, और मान लो कि ये दोनों एक ही पॉइंट P से शुरू किए थे चलना। अब जो ब्लू कार है ना वो इस तरह से मोशन करते हुए आ रही है, जबकि जो रेड कार है वो सीधी जा रही है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है। ये तो क्लियर है कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ब्लू वाला क्या कर रहा है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, और टाइम फ्रेम में टाइम कितना ले रहा है, सेम टाइम ले रहा है। तो रेट ऑफ मोशन किसका ज्यादा हुआ, अगर हम स्पीड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो रेट ऑफ मोशन किसका ज्यादा हुआ, आपको ऑब्वियस सी बात है ब्लू वाले का। लेकिन अगर आप वेलोसिटी के सेंस में देखेंगे तो रेट ऑफ मोशन किसका ज्यादा हुआ, दोनों का बराबर है, यहाँ किसी का बड़ा नहीं है। क्योंकि रेट ऑफ मोशन अगर डायरेक्शन को भी कंसीडर करके पूछ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे हम क्या बोलेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखेंगे, ठीक है ना। जबकि अगर रेट ऑफ मोशन स्पीड के टर्म में बोल रहे हो तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे क्या, डिस्टेंस, और डिस्टेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ब्लू वाला है वो डिस्टेंस क्या कर रहा है, ज्यादा कवर कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ बातें दिया हुआ है, वेलोसिटी हैज डायरेक्शन एंड स्पीड डज नॉट, ठीक है ना। द ब्लू एंड ऑरेंज कार्स वेंट फ्रॉम P to Q इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, दोनों सेम अमाउंट ऑफ टाइम में जा रहे हैं। विच कार हैज द ग्रेटेस्ट एवरेज स्पीड, तो भैया ग्रेटेस्ट एवरेज स्पीड तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ब्लू वाले की ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ब्लू वाला क्या कर रहा है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। अच्छा उसके बाद बोल रहा है विच कार हैज ग्रेटेस्ट एवरेज वेलोसिटी, नन ऑफ द कार हैज द ग्रेटेस्ट एवरेज वेलोसिटी बट बोथ हैव इक्वल एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी वर्ड जब आप यूज कर रहे हैं तो आप पूछेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एक्स। आप देखिए यहाँ पे अगर ये एक्स एफ है तो एक्स एफ माइनस एक्स आई, और ये दोनों ही के केस में क्या होगा, सेम होगा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों के केस में सेम होगा, टोटल टाइम दोनों के ही केस में सेम है, तो टोटल वेलोसिटी अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, सेम होगा। इन द सिमिलर वे, जैसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़े थे, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट। टर्म बस एक गड़बड़ है, वो है कि डिस्टेंस। पिछली बार आप बोल रहे थे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस। नाउ व्हाट वी आर सेइंग, द एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल में बी। टाइम इंटरवल चाहे कितना भी स्मॉल हो, वही इंस्टेंटेनियस वाला डेल्टा टी टेंड्स टू 0, कितना भी स्मॉल हो, लेकिन आपको दिखाई देगा कि हर उतना ही स्मॉल टाइम इंटरवल पर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। अच्छा दूसरी तरफ आपको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वही बात हो गई, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, कॉज कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। अच्छा अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगेन द वर्ड इज सेम, बट अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हम लोग बोलेंगे तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा टी को तो 0 करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे पोजीशंस को देखेंगे, यहाँ पाथ को नहीं देखेंगे। लेंथ ऑफ पाथ देखो, डेल्टा आर क्या बता रहा है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, और आर फाइनल क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइनली, ठीक है, एट फाइनल, माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनिशियली, यानी इट डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। यहाँ पे आर एफ माइनस आर आई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा आर। तो यहाँ जो है वो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी है, जबकि आप जब देख रहे थे इंस्टेंटेनियस स्पीड तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, डेल्टा एस, और ये डेल्टा एस टोटल क्या है, पाथ लेंथ है।
ये नहीं बता रहा है इसको क्या इसका पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, यानी इसका इनिशियली क्या पोजीशन था या फाइनली क्या पोजीशन था, इस बात से इसको लेना देना नहीं है। इसको बस इस बात से लेना देना है कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब वो क्या है, बस इतना चाह रहा है कि कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, कितना पाथ लेंथ इसका है, बस इतना ही कवर करना चाहता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जब हम बात कर रहे हैं एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो मैंने बोला था इंस्टेंटेनियस का मतलब होगा कि डेल्टा टी लिमिट। देखो यहां पर लिमिट वर्ड जब भी आए तो तुम समझ लो कि लिमिट बताता है कि उसकी वैल्यू किसके पास पे अप्रोच कर रही है। ठीक है ना, कहां पे वो अप्रोच कर रही है। जबकि अगर लिमिट कहीं पे भी लगा हुआ है तो वहां पे क्या होगा, x टेंड्स टू मान लो a है, तो ये बता रहा है कि x की वैल्यू a की तरफ क्या करेगी, अप्रोच करेगी। x की वैल्यू a के पास क्या करेगी, अप्रोच करेगी। यही तुम्हारा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जबकि एवरेज वेलोसिटी की जब हम लोग बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी के केस में क्या होगा कि यहां पर जो डेल्टा टी की वैल्यू होगी ये तो डेल्टा आर ही होगा। और डेल्टा आर का मतलब क्या है कि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से बात कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा है कि पाथ लेंथ कितना बड़ा है। मैं डेल्टा आर वर्ड यूज कर रहा हूं, यानी कि आर एफ माइनस आर आई। इसका साफ मतलब है कि वो आर एफ पे डिपेंड कर रहा है और आर आई पे डिपेंड कर रहा है, वो इस बात पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि लेंथ ऑफ पाथ कितना बड़ा है। तो डेल्टा आर तो हमको समझ में आ रहा है, और डेल्टा टी यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जीरो की तरफ टेंड नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे लार्ज से लार्ज रखेंगे। जब एवरेज निकालना होता है तो हम लोग डेल्टा टी की वैल्यू अधिक से अधिक करते हैं, जब इंस्टेंटेनियस निकालना होता है तो हम डेल्टा टी की वैल्यू लेस से लेस करते हैं। अब हम लोग को ये ग्राफ से समझ में आएगा कि देखो अलग अलग टाइम पे आप क्या देख रहे हैं कि इस कार की जो वेलोसिटी है बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, और फिर क्या हो रही है, घट रही है, यहां तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो तक अप्रोच कर रही है और फिर बढ़ रही है और फिर आके रुक जा रही है। यानी कि डिफरेंट टाइम पर, अलग अलग टाइम पर, अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये मान लो T1 है, अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे T2 हो गया, इस पे बोलेंगे T3 हो गया, इस पे बोलेंगे T4 हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइम पर उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, और इसका रीजन साफ है कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बस कुछ समय का फ्रैक्शन लेता है, टाइम को छोटा से छोटा टाइम लेता है। तो पिछले 5 सेकंड में किस वेलोसिटी से तुम आए, कितना डिस्टेंस कवर की हो, ये नहीं डिसाइड करेगा कि तुम पिछले 5 घंटे में कैसे चल रहे थे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो, अच्छा यहीं पे आप एवरेज स्पीड देखिए, आप देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक स्ट्रेट जा रहा है, क्योंकि वो यहां से सिंपली वो इस पॉइंट से इस टाइम से इस टाइम के बीच में बात कर रहा है, वो मैक्सिमम टाइम इंटरवल की बात कर रहा है, और इंस्टेंटेनियस मिनिमम टाइम इंटरवल की बात कर रहा है। एंड दैट इज ऑल। भाई ये पॉसिबल है कि आप किसी जगह जा रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी रास्ते में कई बार 0 हुई होगी, कभी 2 हुई होगी, कभी 10 हुई होगी, कभी 20 हुई होगी, कभी 50 हुई होगी, कभी 120 हुई होगी। ठीक है ना, तो मतलब डिफरेंट टाइम पर आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंट थी, लेकिन जब आप वहां पहुंच रहे हैं उसके बाद आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तुम किस एवरेज स्पीड से आए हो, तुमने क्या किया है, स्टार्टिंग टाइम लिया है कि तुम 10:20 पे चले थे, और एंडिंग टाइम लिया है कि तुम 10:30 पे पहुंच गए, और फिर तुमने देख लिया कि डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 किलोमीटर। अब आप बता दे रहे हैं साफ साफ कि भैया यहाँ पे इस स्पीड से चले हैं हम लोग। ठीक है ना, डायमेंशन यहाँ का भी सेम होता है, जो स्पीड का होता है वही डायमेंशन क्या होता है, इसका भी होता है। और अगर एसआई यूनिट में इसकी यूनिट देखेंगे तो वो भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, जैसा कि स्पीड का होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ बातें आपको मेमोराइज करनी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ मैं इन चीज़ों को सम अप करूंगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी होती है, कैन बी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, बट द एवरेज स्पीड कैन नॉट बी जीरो। जो एवरेज स्पीड होता है वो ना तो निगेटिव हो, अब अच्छा देखो एवरेज स्पीड जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना, टोटल डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह से चल करके वापस उसी जगह पे आ जाए तो डेल्टा आर की वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। क्यों? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। तो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एवरेज स्पीड कैन नेवर बी इक्वल्स टू जीरो, बट एवरेज वेलोसिटी कैन बी इक्वल्स टू जीरो, और निगेटिव भी, वो निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मैंने दे रखा है, एवरेज वेलोसिटी
मॉड का मतलब क्या होता है, देखो मॉड जब भी लग जाए तो तुम समझ लो कि वहां निगेटिव पॉजिटिव को कुछ भी होगा वैल्यू पॉजिटिव में ही हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का रेशियो हमेशा 1 से या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा, कभी भी अधिक नहीं हो सकता। अच्छा आगे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो दोनों का दोनों अगर मॉड की बात करेंगे, क्योंकि देखो होता क्या है ना ये बहुत छोटा टाइम लेते हैं तो जनरली मोशन क्या हो गया। अच्छा देखो इमेजिन करो, मैं तुमको समझाता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट जो इस तरह से मोशन करते जा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोग छोटा सा टाइम लेंगे तो अगर हम लोग यहां से यहां का डिस्टेंस लेते हैं तो लगभग ये क्या होगा, इसके बराबर होगा, होगा नहीं होगा। तो जो डिस्टेंस होता है लगभग डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है इन केस ऑफ वेरी स्मॉल टाइम फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट टाइम फ्रैक्शन में तो उसका पाथ स्ट्रेट ही पॉसिबल है ना, लीनियर स्ट्रेट ही पॉसिबल है। जरा सोचो, कर्व तो कुछ देर बाद दिखाई देगा, कर्व होता है। कोई भी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो तुम्हें क्या पता है कि मैं कर्व बनाने वाला हूं, ये देखना ध्यान से, यहाँ इसके बगल में देखो, मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम्हें क्या पता है कि मैं कर्व बनाने वाला हूँ या स्ट्रेट ही जाएगा, कुछ नहीं पता है, क्योंकि देखो ये कर्व भी बन गया। क्योंकि जब बहुत छोटा टाइम लेंगे ना तो हम यहाँ डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि वो कर्व होगा या स्ट्रेट होगा, वो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देता है, स्ट्रेट दिखाई देता है, इसलिए हम वहाँ पे परेशान नहीं होते हैं और उस क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की क्या है, बराबर है। अब आगे देखते हैं, अ पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो बट वेलोसिटी, और इसका केस आपको कहाँ दिखाई देता है, आप जब सर्कुलर मोशन देखेंगे तो वहां पर क्या दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी का जो सर्कुलर मोशन उसमें स्पीड क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है, वही स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, पर जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। और वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि डिफरेंट टाइम पर, देखो डिफरेंट टाइम पर हम लोगों को क्या मिलेगा, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिल रहा है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी चेंज होती है किसी भी कर्वी लीनियर पाथ पर, और ये पॉसिबल है कि स्पीड कांस्टेंट रहे और वेलोसिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इफ बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द नेक्स्ट हाफ विद v2, देन इस केस में क्या हो जाता है, जो वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी होती है वो हो जाती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है, मान लो ऑब्जेक्ट है a, जो a से b गया, फिर b से क्या गया, c गया, बोल रहा है कि कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, यानी s/2 उसने किस वेलोसिटी से कवर किया, v1 से, और बाकी s/2 किससे कवर किया, v2 से कवर किया। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी, तो v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, तो s/2 प्लस s/2 दैट इज इक्वल्स टू s, हो गया। अच्छा उसके बाद आप बोलेंगे टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। देखो देखो यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे करेंगे तो टाइम बराबर आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, यही तो मिल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसी चीज को इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो डिस्टेंस कितना है, s/2 और स्पीड क्या है, v1, तो यहाँ पे लिख दिया ऐसा, प्लस s/2 इंटू v2। सॉल्व करिए, क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से s मिल गया और यहाँ पे क्या मिल गया, s, 1 अपॉन s/2 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ गया, ठीक है। इफ बॉडी कवर फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड v1, नेक्स्ट 1/3 विथ v2 एंड नेक्स्ट 1/3 विथ v3, इस केस में आपको एवरेज वेलोसिटी क्या मिलेगी, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 एंड v3 v1, ठीक है ना। तो ये आपको मिल गया एवरेज स्पीड इन केस ऑफ कि अगर वो 1/3 अलग अलग समय पे मोशन कर रहा है। इफ बॉडी ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म स्पीड एट टाइम t1 विथ एन v1 से t1 तक जा रहा है, फिर v2 वेलोसिटी से t2 टाइम तक चल रहा है, इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, तो t1 इंटू v1 कर देंगे तो डिस्टेंस हमको पहले वाले टाइम में मिल जाएगा, फिर v2 इंटू t2 कर देंगे तो डिस्टेंस हमको दूसरे वाले टाइम में मिल जाएगा, और टोटल टाइम से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ही तो है ना भाई, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या बताता है, डिस्टेंस ही तो बताता है। तो ये बता रहा है v1 इंटू t1 क्या बता रहा है, t1 टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, t2 टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हम दोनों जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल गया।
अब टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या कर देंगे, t1 प्लस t2 यानी टोटल टाइम से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, और इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, चलिए तो यहां तक हम लोग बात कर लिए एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसके साथ साथ हम लोगों ने देख लिया रेट ऑफ मोशन को किस तरह से कंप्यूट करते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। कोई भी क्वेरी आप होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। बाय।